सति परमात्मन् माद्रसान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के चान्यजे सुगतम गधरम वागधीशं शिवं वा जितभवमि वन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवाधिदेव आचार्य श्री पद्मप्रभ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य शिक्षा गुरुवरी आचार्य श्री आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म समय अपनी गति से परिवर्तनशील होता है और समय जब बदलता है तो कुछ संदेश दे करके भी जाता है। उस संदेश को हम ध्यान दे करके ग्रहण करें तो हमारे जीवन में विकास और उत्थान हम कर सकते हैं। आज विक्रम संवत या विक्रम संवत के वर्ष का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन में पारसोरा वासियों ने बहुत कुछ लूटा है। अंतिम घड़ियों में भगवान के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करके और पुण्य अर्जित किया है। उसके पश्चात सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करने का भी पुण्य अवसर आपको प्राप्त हुआ है। इस सब घटनाक्रम में बहुत दिनों की आशा लगाए हुए आप सब बैठे हुए थे। एक तीसरा लाभ भी आपको मिल गया। उस तीसरे लाभ के लिए बहुत सजग होने की आवश्यकता है। केवल गा बजा करके भगवान की महाराज की पूजा करके आरती करके अपने भाग्य को इतना ही नहीं समझे। हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर नहीं सकते तो जो कुछ यहाँ पर कहा जाए उतना तो कर सकते हैं। सबने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति क्षण मंगुरता का वो उपदेश प्राप्त कर सकता है। जीवन हमारा क्षण भंगुर है,
हमने जीवन तो प्राप्त किया, कोई बच्चा है, बालक है, वो अभी समझता नहीं है, वह यही समझता है कि मेरे जीवन में एक एक वर्ष बढ़ता जा रहा है। आज एक बालक आया था सवेरे, वो कह रहा था आज मेरा बर्थडे है। हमको लगा बालक अपने जन्मदिन को तो जानता है, अभी बालक है, लेकिन उसके जीवन का एक एक सांस, एक एक क्षण जो है वह व्यतीत हो रहा है, वो संदेश दे रहा है कि तुम्हारा जीवन क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर जीवन में तुम्हें क्या क्या करना है? जो यौवन की दहलीज पर खड़े हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, स्कूलों में जाकर के सीख रहे हैं, वहाँ क्या शिक्षा मिलती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ शिक्षा मिलती है अपने जीवन को कैसा बनाया जाए, जिससे आपका जीवन भी सार्थक हो और सार्थक जीवन की जो दुर्लभता है, क्योंकि मनुष्य जीवन की दुर्लभता तो को आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको सार्थक करने की शिक्षा जो आपने प्राप्त की है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि विद्यालय में जाकर के ही प्राप्त की जाए। जीवन का प्रत्येक क्षण जो है आपको शिक्षा देने के लिए तत्पर है, और उस तत्परता को अपने काम में लेने की आवश्यकता है। बालक से यौवन की दहलीज पर पहुंच गए, पर वह भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जब बचपन हमारा बीत गया तो ये यौवन पूर्ण यौवन को प्राप्त होगा। अभी तो यौवन की दहलीज पर पहुंचे हम, कुमारावस्था को प्राप्त है। यौवन प्राप्त हो जाने के बाद कुमारावस्था समाप्त हो गई आपकी, अब लौट करके आने वाली नहीं है। समय का महत्व है। जन्म प्राप्त किया था, जन्म से बचपन मिला, बचपन के बाद कुमार अवस्था को प्राप्त किया हमने, लेकिन इन सारी अवस्थाओं को व्यतीत करके हम पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गए। यौवन अवस्था हमारे जीवन में अच्छाइयाँ भी लाती है और बुराइयाँ भी लाती है। यौवन अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा भी बना सकता है और बुराइयां भी अपने जीवन में ला सकता है। प्रायः वर्तमान में देखा जा रहा है, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होने के बाद तो यौवन सही दिशा में चलने का कार्य करता है, और उस दिशा में जिस प्रकार से नदी पर बांध बनाने के बाद पानी ऊपर की ओर बहता है, तो यौवन अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। अपने जीवन में हम बांध बना करके रखें, वो बांध हमारे विकास का कारण बनेगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि यौवन अवस्था प्राप्त होने पर जब किसी भी प्रकार के बांध की बात की जाती है
तो बंधन का अनुभव करता है व्यक्ति। भाई बंधन का अनुभव करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। जगत परिवर्तनशील है और यहाँ पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तन को प्राप्त होती है। अरे जब आपका जीवन भी परिवर्तित होते होते वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो फिर यहाँ पर कौन सी वस्तु अपरिवर्तनशील है? आप सोचते हैं कि किसी भी वस्तु को हम परिवर्तित नहीं कर सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वर्ष का अंतिम अध्याय है, कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा। खाता मिलाना है, इस वर्ष हमने क्या किया। पार्सला वालों तो सोचेंगे हमने कि बहुत बड़ा पुण्य कर लिया है, भगवान की प्रतिष्ठा करी, बहुत अच्छी बात है। गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर लिया और चिर प्रतीक्षित कार्य को हमने संपन्न कर लिया, इस बात की प्रसन्नता आपके मन में है, होना ही चाहिए। पहली बात तो यह है कि जिस कार्य की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वह कार्य धर्म कार्य था और धर्म कार्य को संपन्न करके आपने जीवन में वह मार्ग प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है जिससे आगे भी आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता रहे, विकास की ओर बढ़ता रहे। वर्षा युग प्रारंभ होगा और बीत जाएगा। जैसा आपका जीवन बीत रहा है उसी प्रकार बीत जाएगा। लेकिन देखना आपको यह होगा कि हमने 22 वर्ष के बाद जो योग प्राप्त किया है उस योग का, उस सानिध्य का हमने कितना लाभ अपने जीवन के उत्थान के लिए किया है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि इस परिवर्तनशील जगत में कोई भी स्थिर नहीं है। बस स्थिर यदि रहेगा तो आपके द्वारा किया हुआ धर्म ही है, क्योंकि धर्म हमेशा निश्चल रहता है। हमारा मन भी चंचल है, वित्त भी हमने प्राप्त किया तो वो भी चंचलता रखने वाला है। चित्त हो, वित्त हो, जीवन हो, यौवन हो और परिजन हो, परिजनों का सुख हो, ये सब चंचल है। आपने पिता को प्राप्त किया, आप ऐसा समझते हैं कि अब हमारा जीवन धन्य हो गया। बात ठीक है, जीवन को धन्य करने के लिए ऐसा सोचें आप कि पिता अपना जीवन जैसा चल रहे हैं, वो जो बता रहे हैं मेरे जीवन के लिए, उसको ग्रहण करें। फिर गुरुजन हैं तो गुरुजन आपके जीवनोत्थान के लिए जो कुछ मार्ग बताते हैं उसको भी ग्रहण करके अपने जीवन का उत्थान करें। आज हम इतना ही कहना चाहते हैं, संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील जगत में अपन रह रहे हैं और सारे परिवर्तन हमारे जीवन में भी आए हैं, हमारे पूर्वजों के जीवन में भी आए हैं। हमने अपने पूर्वजों को आखिरी में खोया भी, क्योंकि जीवन तो परिवर्तन वाला है ना, स्थायी तो नहीं है जीवन। हमने भी अपने गुरुओं को खोया। 3 गुरु हमारे आप सामने चले गए। आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज और चौथे रूमों में हमने आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज को भी खोया। भले वो हमारे सामने अपने शरीर के साथ मौजूदा नहीं है,
लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है वह अभी हमारे सम्मुख है, और वो जब तक हमारा जीवन है तब तक वह रहेगा, और अपने जीवन को विकसित करने का मार्ग जो दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को विकास की ओर उन्मुख करेंगे। आप सब भी इस बात का ध्यान रखें। आपके जीवन में भी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार फिर जीवन गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो इस अल्प समय में जो कुछ भी आप ग्रहण कर पाएंगे उससे आपका जीवन का उत्थान होगा। आप सभी अपने जीवन को विकास की ओर उन्मुख करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की